एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। तो जल बोल हमारा फैमिली मैटर है सर हमारा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा आप हेल्प करें। 4 जनवरी को मेरे हस्बैंड का अचानक एक्सीडेंट हो गया और मेरे 3 बच्चे, एक बेटी 2 बेटा। 2 बेटा में से ये छोटा बेटा 4 साल से शादीशुदा लाइफ में अपना एंजॉय करके आराम से जी रहा है। घर में आना जाना नहीं था। और एक 16 साल से बाहर है इनका। और एक बेटी है, बेटी का शादी करा के अरेंज मैरिज था उसका। हम अपने मर्जी से उनका शादी करा। उनका कुछ डिस्प्यूट के कारण उनका शादीशुदा लाइफ नहीं चल पाया। उसके वजह से उसके पापा रहते ही वो हमारे घर में 2 साल से आके रुकी हुई है और डिवोर्स का प्रोसीजर चल रहा है। और इनके बीच में इनका डेथ भी हो गया मेरे हस्बैंड का। तो ये बच्चों को हम इजाज़त दी नहीं कि मेरा तीनों बच्चे एक साथ आराम से अच्छा से रहे। जो हुआ पापा का संग खत्म कर दे बोल के वो आए, आके उनका पापा का क्रियाक्रम करे और 14 दिन से शाम को 7 बजे से ही शुरू करे। इसका डिवोर्स का क्या प्रोसीजर है, ये क्या होया इसका, ये क्या करती घर में, ऐसा ऐसा करती क्या करती है। इस तरह कर करके कुछ तंग करने लगे। हम लोग भूख लगा दी। फिर थोड़ा देर हम निकल के बोले चलो खाना खाओ। खाना खाओ। उसमें मेरा देवर भी मेरा घर में था, देवरानी थी और दोनों भाव 2 बेटा भी थे। तो लोग सब थे। फिर हम बोले चलो उनको खाना दे दो। खाना निकालने आए। खाना पूरा मतलब 4-5 थाली निकाल के इतना पी रखे चारों का चारों, किसी को समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। तो खाना मेरा प्लेट में ज़्यादा हुआ तो बम्बा में कमती करने गई। वहीं शुरू करी मेरे को छोटी खाना क्यों फेंकती है ऐसा, एक तरह शुरू करी। वहाँ से शुरू हुआ जो गाली गलौज 1:30 बजे तक चला। तो 2 मिनट में एक रिकॉर्डिंग था मेरा दरवाजा में जब आके मारे तो हम बोले बच्चे कुछ रिकॉर्डिंग कर लो अपना सेफ के लिए। बहुत कोशिश करे हम लोग को बाहर करने का, नहीं करे, नहीं निकले हम लोग बाहर। हमको मालूम था मेरे बच्चे स्वीट की मरीज है और कुछ हो जाएगा हमें पता था, इसीलिए हम उसको बाहर नहीं निकाले। और इतना गाली गलौज करने का मैंने पीसीआर को कॉल किया। पीसीआर को कॉल करा। फिर हम बोला देखता छोटे छोटे बच्चे हैं उनका, हम फिर भी एक माँ होने के नाते हम हो जाएगा पीसीआर को फ़ोन करके भैया आप लोग चले जाइए सर, हम सुबह आके फिर कंप्लेंट करेंगे करके। 19 तारीख को एक मौका देगी उस लोग की। चलो हम सुबह उठी, सारा इतना लड़ाई मेरा देवर छुड़ाता, देवरानी छुड़ाती, वही गंदा गंदा गाली। जाओ भाई का संग, बेटा का संग सो के बच्चा पैदा करो। इसको बोलती है भाई का संग सो के बच्चा पैदा करो। भाई बेटा लोग सुनते हैं। बताओ आप लोग हम कैसे इसके अंदर में जीना। मेरा आदमी का सोच मेरे को मनाने दिए, बत्ती जलाने नहीं दिए मेरे को 40 दिन। हमारे हिंदू धर्म में होता है कि 40 दिन भाई घर से बाहर नहीं रखती है पाँव। इस तरह करते करते 1:30 बजा। सामने वाली एक लेडी थी, वो भी आके बोली भैया क्या मैटर है, थोड़ा हमको अंदर आने दो। भैया हम लोग बड़ी भाव बोली मेरा पर्सनल मैटर है, नहीं आना, तुम चले जाओ बाहर। फिर वो चले गई, वो बाहर चली गई। फिर हम जैसा तैसा इस लोग पूरा पी के टाइट हो गया। मेरे देवर देवरानी इस लोग को छोड़े और उस लोग भी घर चलेगी। उस लोग घर चलेगी अपना। सुबह जैसा हुआ हम अपना बच्चा लेके अपना भाई के घर में छोड़ी और हम आई अपना घर में चुपचाप, अपना घर में अपना रूम में चुपचाप थी। इस लोग एक मीटिंग बैठाएगा मेरा बगैर परमिशन, मेरा घर के अंदर में उस लोग एक मीटिंग बैठा के रखे। बड़ी बहू का अब्बा था और कौन कौन था मैंने देखा नहीं, बैठा के रखे। हमको बोले आओ, हम नहीं आएगा, मेरा सिर का नस फट, रात भर हम सोई नहीं। और हम मीटिंग बैठाने वाला घर है ये। अब बताओ ये घर में हादसा हुआ, क्या मीटिंग बैठाएगा। अगर फैमिली मैटर अगर कुछ होया तो मम्मी को बोल के बात करना है ना कि चलो मम्मी ऐसा हम लोग से गलती हो गई या कुछ हो गया। कुछ ही नहीं, और गंदा गंदा गाली। होटल में भी गाली गलौज करते। हम चुपचाप सोई चले गई। फिर सुबह उठ के फिर हम चले गए। फिर हम थाना में अपना रिटर्न में कंप्लेंट बना के पड़गांव थाना में गई।
कि भाई मेरा ये कंप्लेंट है, मेरे को इसका घर में जाने से भी लोग इस तरह किसको ला कर बैठ के मीटिंग करते और हमको उसमें शामिल हो गए, हमको शामिल होने की ताकत नहीं है। तो दूसरा दिन ये बंद कर चुके थे, बंद करके चलिए मेडिकल जाके आने तक बंद कर 21 तारीख को 20 को हम जाके कंप्लेंट है, 21 को उनको बुलाया। 21 को बुलाने के बाद में उस लोग बोलते ये मेरा बाबा का प्रॉपर्टी है, बाबा का प्रॉपर्टी, लड़ाई हुआ या झगड़ा का वो बनाते हुए प्रॉपर्टी हो तो मेरे को बच्चा कि मेरे 3 बच्चे इक्वल होगा, वो तो मैं जानती हूँ, मगर उसके लिए भी तो एक टाइम होता है मैडम, 40 दिन होता है या कुछ समय होता है, घर का क्या प्रोसीजर देखना है, चलना है, सभी का तो है। तीनों बच्चे का क्यों इक्वल, मेरा भी तो इसमें हिस्सा है, 3 बच्चे का क्यों, मेरा भी तो इसमें हिस्सा, हम का है, हम भी तो मतलब की दीदी है ना। इस तरह घर से दंगा करके बाहर निकल से हम कहाँ जाना, 2-3 साल की जिंदगी मेरा, हम बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, मेरे को इंसाफ चाहिए। थाना वाला कोई इंसाफ नहीं करा मेरे साथ, घूम के हट के भाग जाते, बड़ा लड़का बड़ा वो हट के भाग जाते। उसका भी इतना बदनामी नहीं होता जितना हम लोग हम समाज में चलने के चलेंगे 1.5 लाख रुपया लेकर तो भाई खड़ा होकर थाना में बोलता 1.5 लाख रुपया कोई नहीं भी होने से लेके प्रूफ करना पड़ेगा मैडम, उस लोग को बोलना है हम चाहते हैं उसको प्रूफ करना। और हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा जिंदगी में कभी न मेरा मरने से भी ये 2 बच्चा और 2 भाव को मेरे जरूरत नहीं है और मेरे को इंसाफ दिला, आप लोग के पाँव पकड़ती है आप लोग का, मेरे को इंसाफ चाहिए। और हम ये रहता है मेरे जान का भी खतरा, उसके लिए क्या करेगा बताओ। ये भी कंप्लेंट है, जान का खतरा। हमारी बेटी एक्चुअली फिट्स का मरीज है, उसका एडमिट होने बोला आके डॉक्टर, लेकिन वो 13 दिन से पहले घर छोड़ नहीं सकती थी बोल के नहीं गई। 14 दिन हुआ, 14 दिन में ये पी कर मुझ पर अटैक करे, मेरे भाभी ने मुझ पर अटैक किया, दोनों मिलकर। और मेरे ये पूरा हेड, आप मानोगे नहीं, मैं स्कैन भी नहीं कराई, ये पूरा हेड जो है यहाँ तक फूल गया था। भाभी ने हाथ उठाया, हाँ भाभी ने, दोनों भाभी ने हाथ उठाया पीकर, और उनको याद तक भी नहीं होगा क्योंकि उनके 5 बने थे, 5 बने ने पिया था। ऐसे बोलते ऐसा इनको बोल क्यों नहीं करती जबरदस्ती। कमलनाथ सिंह सीमन है और वाइफ जो है अजय नाथ सिंह, और कमलनाथ सिंह का जो है वाइफ का नाम सरिता सिंह है, सर्व शिक्षा में टीचर है, एडबी में ट्रांसफर है, सपोर्ट टीम। और अजय नाथ सिंह की जो वाइफ है वो जो है हमारे पॉलिटेक्निक में लैब टेक्नीशियन है। क्या नाम है? आशा देवी। दोनों नहीं, 12 साल से बड़ा वाला बेटा बहू बाहर है, 16 साल से छोटा वाला बहू और बेटा 4 साल से घर से बाहर है। उन लोगों का घर से कोई लेना देना नहीं। मेरा मतलब है कि पापा दीजा बनाने वाला घर है, दीदी का मेहनत को दीजा का बना, और दीजा चाहता नहीं था कि ये दोनों बेटा कभी उनका घर में दोबारा है। पहले से इन लोग को बेदखल कर चुके थे अपना, जिसे ये जबरन घर में घुसने का कोशिश और यहाँ हाथापाई करने का इन लोग है। इसके लिए पुलिस को बोल दिया, अभी तक कोई तरह का एक्शन उन लोगों पर नहीं हुआ। 20 दिन से पुलिस का चक्कर थाना जाकर काट रही है। मैं ये जमीन एक्चुअली मेरे सास का था, सास अपना बेटा को बिल करके दी थी मेरे हस्बैंड के नाम से। मैं दोनों बेटा को बिल्कुल कुछ नहीं देना चाहती हूँ। मेरा इतना दिल और दिमाग से खराबी हो कि हमको लगता भी नहीं कि मेरा 2 बच्चे कहीं है भी करके। पुलिस हम परेशान हो चुकी हूँ। कल ये लोग हाथापाई करने के टाइम में हम लोग पीसीआर को कॉल करे, ठीक है। पीसीआर को 6:15 6:20 में कॉल करने के बाद वो पीसीआर आया ही नहीं। 8:30 बज गया। 8:30 बजने से थाना को डाइवर्ट कर दिया। बोले मेरे पास पीसीआर वाला क्या है, कंट्रोल रूम बोला मेरे पास आदमी ही नहीं है, ऐसा बोला। कंट्रोल रूम का जवाब ये था कि ड्यूटी चेंज हुआ है, आदमी ही नहीं है पीसीआर। जबकि पीसीआर पाड़गांव चौक में खड़ा था, जानबूझ के लोग आए नहीं। 8:30 बजे आया, मनीष नारायण बोल के एक आया था SI, वो बिना नोट पैड लिए, कुछ बिना लिए नशा में था। नशा में एक लेडीज था, घर में एक लेडीज कंप्लेंट है, कोई लेडीज उसके साथ पुलिस नहीं था। एक ड्राइवर आया, एक पुलिस आया, 4 वाला आते साथ तो धमकी लिहाज में इनसे बात कर रहा था। कौन फोन करा हमको, कौन बुलाया हमको, क्यों बुलाए आप लोगों तो कोर्ट ऑलरेडी केस फॉर्म SDM में फॉरवर्ड हो चुका है, फिर आप लोग क्यों किसी को परेशान करना, उस लोग का भी राइट बनता। ये धमकी देके वो निकल के चली गई। अब आप बताइए हम लोग किसका पसो, क्या उसको इतना ताकत है यहाँ से SP DC DG यही घूमना हो। एक बदतमीज पुलिस वाला को इतना भी मैना नहीं है कि वो कंधा में 2 सितारा लगा के लेडीज से हम कैसा बात करें। धमकी दे रहा है कि क्यों बुलाए हमको, उसको ड्यूटी नहीं करना है। उसका नाम है मनीष नारायण। एक लेटर तक लिखने के लिए क्या कंप्लेंट में आप लोग बुलाए थे, तो लिखने के लिए एक नोट भी नहीं ले गया। वो नशा हालत में बाउंड्री के अंदर घुसा, वो भी लेडीज पुलिस। 8:30 बजे मैडम, बिना लेडीज पुलिस के तो कंपाउंड के अंदर वो आया। हाँ, लेडीज बिना 6 बजे का बिना लेडीज पुलिस लिए, लेडीज से कंप्लेंट है तो नहीं जाना ना मैडम। एक ड्राइवर था, वो लड़का नशा की हालत में था, जो 2 सितारा लगाया वाला मनीष नारायण, और बेहद बदतमीजी करके यहाँ से गया।
आपने कौन सा थाना में दर्ज करवाया? टेलाबाद थाना। पहाड़ गाँव थाना में। किसने ये किया था, दर्ज किया था पता है? हम करे। आपने दर्ज किया? तो उसके बाद हाँ कॉपी है। कोई आया आपके पास साथ में? हाँ फिर आई 2 तारीख को मैडम आके देख के गई, सारा फोटो वोटो लेके गई। कब मैडम, कब पता, कब वो लोग हरकत में, जब हम एक दिन पहले थाना में बुरी तरह हंगामा कर चुकी थी, क्योंकि 15 दिन से घूम रही थी, सुबह और शाम को हट पे चले गए, इधर है टाइम नहीं है, जब जाओ SHO टेबल में नहीं है, जब जाओ सेकंड ऑफिसर टेबल में नहीं है। उस दिन हमें से जितना गाली हो सकता था, आप चाहे तो CCTV फुटेज थाना में मिल जाएगा, जितना गंदा गाली हो सकता था हम पुलिस को गाली दी। उसका बाद सेकंड दिन ये लोग पुलिस हरकत में, तब जाके एक लेडीज का कंप्लेंट में एक लेडीज यहाँ आई। उसका बाद भी कोई कार्रवाई, NC क्या करता है क्या नहीं करता, अभी तक NC का जवाब भी हम लोगों को नहीं मिला। उसका अगेंस्ट में थाना SHO पाड़गांव क्या कार्रवाई करा हम लोग को नहीं मालूम, क्योंकि NC वाला ये केस नहीं है। इनका हस्बैंड का गुजरने का बाद में डेथ हुआ है 4 जनवरी को। उसका बाद 10 जनवरी को ये लड़का लोग दोनों यहाँ में थे, जो मरा का खाना के लिए जिनको यहाँ में 13 दिन बैठे थे, उसमें से जीजा का फोन से ये रूम से उनका पर्सनल डॉक्यूमेंट बैंक बुक में लोग ट्रांसफर करके भेजे। किसको भेजे? अपना नंबर में व्हाट्सएप पे भेजे, क्योंकि ये लोग को मनसा ही वही था, साजिश का मनसा से लोग इसके अंदर घुसे, डॉक्यूमेंट चोरी करना, प्रॉपर्टी चोरी करना। मेरा जीजा का डेथ का बाद डॉक्यूमेंट यहाँ से, ये तो इलीगल है ना मैडम। आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, इतना केस आप हैंडल करते, किसी मरा वाला आदमी का डॉक्यूमेंट उसका डेथ का बाद आप कैसे इधर उधर ट्रांसफर कर सकते? क्या कौन रख दिया? उनका पत्नी अभी तक जिंदी है, वो देना चाहेगी देगी, नहीं देना चाहेगी किसी को नहीं देगी, क्योंकि ये बाप दादा का प्रॉपर्टी नहीं, पैतृक संपत्ति नहीं है, ये उनका दादी उनको पर्सनली वील में मेरा जीजा को दे चुकी है। उसका बाद उनका पत्नी है ये, तो ये पत्नी चाहेगी तो किसी को भी देगी, तो अनाथ आश्रम में डोनेट कर देगी। उनका मन चाहेगा तो अनाथ आश्रम में डोनेट कर देगी। कमलनाथ सिंह और अजय नाथ सिंह का इसके अंदर कोई राइट नहीं है। कल का रात का अंधेरे में 6 साढ़े 6 बजे इसके अंदर घुसते मैडम, एक बेडरूम के अंदर घुसते क्या काम है? हो सकता तुम कोई गलत लड़की लाया होगा, हम क्या करें? तुम किसे उठा के लाया, इतना तुम कुछ बदतमीजी कर, तुमको अगर मेंटेनेंस करने का कुछ भी तुमको मेंटेनेंस करने का पहले बात राइट नहीं है। हम ये अगर तुम इसके अंदर घुसता 4 आदमी को उजाला में तो समझ में आता, तुम इसके अंदर क्या कार्रवाई करके ये हमको नहीं मालूम। उसको पुलिस वाला बोलता उसको भी राइट है घुसने का, कौन का राइट है? मनीष नारायण बोलता पुलिस वाला कि उनको भी घर के अंदर बेडरूम तक आपको घुसने का राइट है। मैडम यहाँ में लेडीज और लड़की रहते, इसके अंदर कई लगे लोग हिडन कैमरा लगा के गए, ये रूम के अंदर में आप लोग चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कैमरा लोग फिट करके गए, क्योंकि मेन डोर का एक चाबी अजय नाथ सिंह का पास है। क्योंकि परसों लोग ये इसको खोलने का कोशिश करते थे, परसों जैसे लोग करें कि लोग देखे कैमरा में और लेके आने बाद कल ये लोग चेंज करें। तो अपना बहन और अपना मौके पर कैमरा फिट करने वाले तो कोई भी नीच हरकत कर सकते मैडम। ये रूम के अंदर कुछ भी हो सकता, हम क्यों जाने की मिस्त्री आया था या लेबर आया था, कोई असली लड़की तो उठा के लाया था घर के अंदर। मेरे 5 साल घर के अंदर तुम नाच करने वाला होता कौन? क्योंकि तुम 12 साल पहले घर से बाहर हो चुका है, वो ज्यादा बोल नहीं बचती कि वो गिर जाएगी। इतना उसका कंडीशन हालत खराब हो गया, मेडिकल कराएंगे ना 10 कंडीशन उससे इतना खराब थी, उसको इतना मेंटली टॉर्चर हो गई है। आप लोग से विनती है कि बस दीदी को इंसाफ दिला के दीजिए, और वो बोलती है बेदखल कर देगी उसने दोनों बच्चों को, क्योंकि उनको पैतृक संपत्ति नहीं है। उसको राइट है कि वो जिसको रखी देगी देगी, नहीं देगी नहीं देगी। ये भाषा आप उस लोग दोनों को अच्छे से समझा दें। और पुलिस का जो हरकत है मुझे उससे थक गया, आप थक गए मैडम। आप लोग थोड़ा कुछ तो कीजिए, मेहरबानी कीजिए हम लोगों पर। कम से कम हम लोग अभी तो कम से कम विधवा औरत को पर 40 दिन नहीं वो उसका हस्बैंड को गुजरा, तो लड़की की हालत देखिए, अपने ही घर से लोग जाना पड़ रहा है। तो 42 ईयर्स पत्नी बनने का क्या मैडम? सर्विस रूप में उनका, और ये भाग दौड़ के नहीं आए बहुत। और मेरा माँ सीनियर सिटीजन जिंदी है, इनका शादी मंग के, मेरे जीजा का फैमिली इसको शादी कर मंग के लेके आया वाले, दौड़ी भागी नहीं। ये लोग दौड़ के आए, एक वाली 5 रुपये का बॉन्ड में आई है, एक वाली घर में डेथ हुआ तो शादी करके भाग के आई, सब दौड़ भाग के आए हैं। मेरा बहन दौड़ भाग के नहीं आई है, तो इनका तो बनता है नहीं घर में राइट। अगर इनका नहीं बनता तो बड़ा मुल्क दोनों का ऐसा बनेगा। माँ का बाप तो बच्चे आते ना, बच्चे पहले और माँ बाद में नहीं आती ना। आप भी लोग बताइए कि हम बोलने वाला बात गलत है। माँ पहले है बाद में बच्चे। अगर वो बोल देगी तुम लोग मेरा दोनों औलाद ही नहीं है, तो हक किस बात का हक? कहाँ से हक? फादर तो है नहीं, और एक माँ ही बता सकती कि किसका बच्चा कौन है। दुनिया का कोई नहीं बता सकता। तो बोल देने कि मेरे 2 बजाय अजय नाथ सिंह, कमलनाथ सिंह, उसका बच्चे है ही नहीं। तो मेहरबानी करके आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आप लोग जो कदम उठा सकते हैं हम लोग मदद करके दीजिए। ये सब जब हुआ तो आपने फिर से कॉल किया था पुलिस को? हाँ, कम से कम 13 बार, 13-14 बार, 6:30 से लेकर 8:30 तक 14 बार कॉल। वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया? वहाँ से एक बार रिस्पॉन्स हुआ, स्टाफ नहीं है। सेकंड रिस्पॉन्स हुआ कि ड्यूटी बदली होता है। थर्ड रिस्पॉन्स हुआ हम लोग डाइवर्ट कर दिए पाड़गांव थाना को।
500 में रिस्पॉन्स हो, मैडम हाँ अभी स्टाफ कौन बोल रहे हैं, पाड़गांव थाना से बोल रहे हैं अभी स्टाफ नहीं है, वेट कीजिए वेट कीजिए वेट कीजिए। फिर बोला गाड़ी निकल चुका, लोग निकल चुके। आपका केस डाइवर्ट किए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिला था इसका? नहीं पीसीआर मतलब कंट्रोल रूम से थाना को डाइवर्ट कर दिया बोला। अच्छा, थाना वहाँ में पे स्टाफ नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो हम ड्यूटी चेंज हुआ तो हम लोग पाड़गांव थाना को डाइवर्ट कर दिए। वहाँ से स्टाफ आता है, उस स्टाफ को आने के लिए 8:30 बजे हम पाड़गांव थाने से यहाँ तक दूरी कितना है, मुश्किल से 6 मिनट। तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो जो करा हो तमाशा पीछे आ गया, नशा में था तो मेरा लेडीज मारा बोला इसमें तो ताला था, हमला ये लगा इसीलिए मैंने आपको पुलिस होती है बता हमने अंदर घुसे, पहले वो तो बता हमको बुलाया कौन, धमकी मारता कौन बुलाया आपको, क्यों? सिविल का बेटा तो सिविल में जाओ, सिविल में अरे बोला अंदर से भूख लगा है, बताइए माना उसका दोनों अगर इसको मार के मर्डर भी कर दिया तो क्या राइट नहीं कि हम पीसीआर बुलाइए, थाना से लोग को बुलाइए, हम लोग को राइट नहीं है? वो हम लोगों को कानून सिखाता, आप लोग कोई राइट नहीं है पुलिस को बुलाने का, आप लोग कोर्ट में जाकर एजीएम में जाओ बोलता मरीज ना राइट। इसका मतलब कल जो टाइम इसको हम लोग फोन करें तब हाथापाई हो रहा था, अगर इसका जान भी चले तो पुलिस कब आएगा? 8:40 में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब अगल बगल वाले लोगों से पूछ लीजिए, अगल बगल वाले सारे लोग यहाँ पर खड़े थे। कम से कम 2.5 घंटा पाड़गांव थाना से लेके माँ काली गैरेज जाने के लिए उसको 2.5 घंटा लगा पुलिस को। इसका बीच में तो कुछ भी हादसा हो सकता, तो माँ बेटी अकेले रहे तो ऐसे बीमार ये भी बीमार, कोई भी टाइम मार के डाल देंगे लोग। बताइए आप लोग, बताइए हम लोग क्या करना है? इन लोगों को हम लोग तो थाना चल रहे, एसपी को भी लेटर दे के थक गए, तो इधर को बताया बोला अभी हम लोग बोल देते कल बोल दिए 25 दिन से चल रहा है थाना वाला मामला आना जाना। अभी भी कभी फोन आया कमल सिंह का जो हादसा है ना, तो रात को फिर हम एसएचओ जहाँ से ये लड़का तमाशा करके जाने के बाद मरीज ना रहे, हम थाना एसएचओ को फोन करी थी हरिनारायण सर को, वो बोले आपको हम एक नंबर देते हैं थाना का लैंडलाइन खराब है, आप उसमें इंटीमेशन कर दो, आपको कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा। फिर हम रात को कंप्लेंट दर्ज करी तो अभी कमलनाथ सिंह अजयनाथ सिंह दोनों थाना में अभी बुलाए उनको, क्योंकि उन्होंने आज वो तमाशा करते कल सुबह हट पे बोर्ड चढ़ के भाग जाता है, इसलिए हम तो रिक्वेस्ट करी कि रातों रात बुलाया जाए। थाना में कुछ नहीं होता तो लेकिन थाना में कुछ नहीं होता, ये बैठते आते बक करते और निकल के चले जाते। ये तमाशा पिछला 25 दिन से चला आ रहा है। तो अभी थोड़ा थाना को भी थोड़ा सा वो करने से उन लोगों को भी पता चलेगा तो क्या कार्रवाई और क्यों नहीं कर रहे समझ में नहीं है। क्योंकि सिविल मैटर तो केस मतलब प्रॉपर्टी अलग बात है, इन लोगों का जो ये जो गाली गलौज और एक गंदगी का जवाब आज तक एसएचओ उन लोगों से ले नहीं पाए, ना कि सेकंड ऑफिसर भी ले नहीं पाए। उसके लिए जो लॉ लगता है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का कानून है, वो सेक्शन कुछ लोगों पर अभी तक नहीं लगे। आप ही बताइए, आप बताइए किसी लेडीज को अश्लील बात करने के लिए आपको बस सब लोग तो क्या किसी को बोलते हैं ऐसे वे ऑफ टॉकिंग करते आप लोग कोई भी किसी का अपना बेटा अपना बाप रे टॉकिंग करे के बीच में रहते वो भी छोटी पी के भी कानून में कि पी के भी आदमी और तो उसको अरेस्ट हो जाता, तो फिर उसका माँ को और बेटा गाली दिए था गंदा बहन और भाई को, तभी तो पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करा उसको? लड़की तो पढ़ी लिखी होती है, क्यों अरेस्ट नहीं करा? क्यों उसका ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ? मैडम सर मैडम शब्द नहीं है, अगर सामने वाला बोला तो उसको साबित करना पड़ेगा कि तुम कहाँ मेरे को ये सब करता वाला देखा जो तुम मेरे को बोला। लेकिन पुलिस अभी तक उसको अभी तक एक बात नहीं पूछा कि तुम्हें क्या, उनका कुछ रिकॉर्डिंग भी है। और मेरे जीजा का पेपर ट्रांसफर करा वाला फोन में भी रिकॉर्डिंग वो है कि डेथ के बाद ये लोग जीजा के फोन से इधर से उधर ट्रांसफर करे। 4 जनवरी को फॉर्जरी करे, पापा का डेथ हो चुका है और फॉर्जरी करे, चीटिंग करे लोग। सारा काम मैडम इलीगल है, जितना लोग एक्टिविटी कर रहे हैं सारा इलीगल एक्टिविटी। इसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई करना नहीं बनता पुलिस का? ये आप लोग करिए कि क्या हम लोग करें, आप ही लोग ही बताइए। या तो आप लोग सब जगह जाके थक गए मैडम। आप लोग से विनती है कि जस्टिस दिलाइए जल्द से जल्द। टीचर नौकरी करिए 3-4 साल कुछ नहीं समझ आ रहा है, अभी तक हम मेंटल स्टेबल नहीं हुए। अभी तक मैडम उसको संभालने के लिए भी कम से कम 1 साल मांगता कि कैसा ऐसा अचानक ऐसा तो कुछ था भी नहीं मामला। उससे पहले उनकी संभालने के उनको मामला पे ठीक चल नहीं पड़ा, नलायक लड़का लाके वो भी बहुत खराब किस्म का हरकत से छोड़ा। वो चलो उसका पर्सनल है, छोड़ो वो अपना हैंडल कर लीजिए। तो आके माँ बाप का बस रहेगी, कहाँ रहेगी? उससे भर नहीं पाई, उसका पापा चले गया, पापा जाके घर से लिया भाई लोग इस तरह का कहाँ जा रहे हैं? किसका बच्चा है? उसका बाप कहाँ है? बताओ उनको बोलो बता दीजिए कहाँ है उसका बाप? तुम खराब है, थाना में बैठ के बोलता, थाना वाला उसको कुछ नहीं बोलता था। फिर लड़की खराब, तुम खराब, सब तुम ही लोग खराब है, बाकी हम लोग सब ठीक है ये बोलता है। अजय नाथ सिंह नहीं लेने देगा करके कह रहे हैं। मतलब भाई और भाभी जो है विटनेस बनेंगे, मेरे करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, जो मेरे साथ खेले बड़े हुए, जो मुझे अपने हाथों से पाले,
इससे ज्यादा 8 साल तो आप छोटी तो उम्र आप में। सोचिए कि आजकल का इतना उसमें इससे ज्यादा वो मेरा दूसरा करेक्टर हो सकता है। सर्टिफिकेट खुद देंगे। 13 दिन का शाम में ये करा वाला तमाशा पी के चारों लड़की लोग भी पिए है, बहू भी पिए है, बेटा लोग भी पिए है। ये बोलते हैं फिर उनका प्रॉपर्टी उनको चाहिए, जिनका मातम में पी के लोग इतना हंगामा करते हैं, फिर उनका प्रॉपर्टी उनको चाहिए। बताइए कैसा देंगे? तो नहीं देंगे, तो बोलती है कि हम तो मेरा तो देंगे, कुछ नहीं देंगे। नहीं, इनका हक है, इनका हक है। हम सब गए मेरे को, आप लोग पहले मेरे को बचाओ, मेरा भी दिमाग ही हालत तो और इसी शरीर बेटा का उसका ऐसा हालत है कि कोई बेटा गिर जाएगी वो, क्योंकि इतना मेंटली टॉर्चर उनको हो गई है ना, वो ना खाती है ना पीती है ना कुछ, ये हालत में रहेगी। तो हम तो बोली, वो तो कल से बोलती है अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिला सुसाइड कर लेगी। हम सचो सर को भी बोले अगर मेरा बहन सुसाइड करी तो उसका सारा जिम्मेदारी माँ को ठहरा देगी, क्योंकि पुलिस ही है इसका। वो पुलिसिंग वो नहीं कर रहा है करके उसको सुसाइड करने का नौबत आ रहा है। और सच तो सब तो रहती ही स्टेशन में, जब भी जाओ वो रहती ही ना किसी को देखे जाते कि भाई हम नहीं है तो कोई आदमी चार्ज में रहो, ये देखो हैंडल करो, कोई नहीं रहता मैडम। ये तो उस दिन गाली गलौज बुरी तरह देने के बाद जाके थोड़ा बहुत लोग हरकत में आए। तब 15 दिन हो चुका था कंप्लेन को। अभी भी कमलनाथ सिंह, अजयनाथ सिंह जो हरकत करे हैं, आप लोग किसी एडवोकेट से उसी लॉ के अंतर्गत लोग में क्या होना FIR, अभी तक उन लोगों पर FIR चल जाना था जो किस्म का हरकत के लोग घर के अंदर और बाहर करे। कल का जो दूरदर्शन करे उसमें, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं करे। उल्टा पुलिस आके इनको धमकी देता है रात को आगे पढ़ना थाना का। बताइए। अच्छा, एक थोड़ा सा बताइए, बेटा लोग आपके ऊपर हाथ उठाए क्या उस दौरान? हाथ उठाए, मारने आए, नहीं, हम तो रूम में बंद हो गई थी, बस लाख खाली दरवाजा मारा, हाथ नहीं उठाए, लेकिन वो बहू घुसी थी, जैसे ही बहू घुस के हमला करने लगी, हम हटा के उसको बंद कर दी। उसी में मुझे वो एक 8-15 का टाइम था, 8-15 से जो करती है ये सोफा का वो भी मार के लात मार के तोड़ दी है। हम उठा के अंदर रखे रूम में, बहुत कुछ कर्म करी। कल रात का ये नहीं उस दिन जो तेल की तरह 18 तारीख को 18 जनवरी 18 तारीख से हम लोग घूमते हैं और रोज एक एक नया यहाँ गाड़ी चोरी होना, सिलेंडर चोरी होना, वाल बंद कर देना। हम कहाँ जाना? कौन सा गाड़ी चोरी हुआ? हस्बैंड का स्कूटी चोरी हो गया। तो आप लोग कंप्लेंट की? कंप्लेंट करें या कोई एक्शन नहीं कोई होगा? एक्शन नहीं लेते, पुलिस स्टेशन में कोई एक्शन सिलेंडर के घर के अंदर घर के अंदर से चोरी, लॉक करके साइड में रखा साइड में बाहर से चोरी हो गए। बाहर रखे। ठीक है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।